प्रणाम लंकेश्वर। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपको इस कारागार से मुक्त कराने आया हूं। तुमसे पहले भी 3 व्यक्ति यही योजना लेकर आए थे, किंतु मैंने आपने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैं भगोड़ा नहीं हूं। शंभो शंभो।
लंकेश्वर, मैं आपको भागने का परामर्श नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। ये सारे सुरक्षा अधिकारी जो इस कारागार की सुरक्षा कर रहे थे, मारे जा चुके हैं। अब आप यहां से एक विजेता की भांति जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने अपनी सेना के साथ इस कारागार पर आक्रमण किया है। मैं स्वयं ही अपनी सेना हूं लंकापति। मुझे सहस्र अर्जुन की कही हुई किसी बात का ध्यान आ रहा है। तुम हो कौन? आप जिसके भक्त हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। मेरा नाम राम। राम? हाँ लंकापति रावण, राम, ऋषि जमदग्नि का पुत्र, जिसे उसके गुरु ने परशुराम बना दिया। तुम मुझे मुक्ति दिला के मुझ पर उपकार क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं आपके उपकार का ऋण चुकाना चाहता हूं। मैंने? किंतु मैंने कौन सा उपकार किया है तुम पर? मेरे गुरु शिव शंकर ने मुझे आदेश दिया है लंकापति कि यदि मैं आपको इस कारागार से मुक्त करा दूं, तो वो मेरी ओर से उनकी आधी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु दक्षिणा का साधन जुटाने में आपने मेरी सहायता की है, ये उपकार ही तो है। मेरी बात मानकर आप मुझ पर उपकार ही तो करेंगे। अब आइए, इस चार दीवारी के बाहर स्वतंत्रता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। परशुराम, आप मुझे राम ही कहिए लंकापति रावण। राम, इस समय स्वतंत्रता के बदले कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूं मैं, किंतु तुम किसी भी समय कोई भी वस्तु मुझसे मांग सकते हो। इसका अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है लंकेश्वर। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? आपने कारागार में एक लंबी अवधि बिताई है। आपको यह ज्ञात हो चुका है कि एक बंदी का जीवन कितना अपमानजनक और कष्टदायी होता है। जान चुका हूं, भली भांति जान चुका हूं मैं। तो फिर अपने राज्य में किसी भी बंदी का अपमान मत कीजिए, किसी भी बंदी को कष्ट न दीजिए। बस यही मेरी कामना है। मैं तुम्हें वचन देता हूं राम, कि बंदियों के साथ उनके वर्ग और श्रेणी के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। मैं वचन देता हूं। राम, तुम्हारा धनुष बहुत सुंदर है। यह मेरे गुरु शिव शंकर का उपहार है लंकापति। मैं सदैव इसका सम्मान करूंगा। पिताश्री ने जब से लंका नरेश रावण को बंदी बनाया है, हमारे राज्य के प्रति सारे विश्व में आदर और भावना बढ़ गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पिताश्री रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को चूहे की भांति पकड़कर पिंजरे में बंद कर सकते हैं। और तो और इस घटना के उपरांत चारों ओर से हमें मैत्री के संदेश मिलने लगे हैं। परंतु आश्चर्य मुझे इस बात का है कि लंका वालों ने अपने नरेश को मुक्ति दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया। हो सकता है कि वे प्रसन्न हो कि ऐसे मूर्ख और अभिमानी राजा से उन्हें मुक्ति मिल गई है। मन ही मन वे हमारे पिताश्री का आभार प्रकट कर रहे हो। महाराज शस्त्र अर्जुन की जय हो। कहो महामंत्री, कुशल तो है? चुप क्यों हो महामंत्री?
महाराज, लंकापति रावण कारागार से भाग निकलने में सफल हो गया। क्या? कैसे? भोर भये जब प्रातःकाल के पारी वाले संतरी कारागार पहुंचे तो क्या हुआ? रावण कारागार में नहीं था। और वो संतरी, वो कहां मर गए थे? वो सत्य ही मर चुके थे। कारागार में उपस्थित समस्त सैनिक मारे जा चुके थे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रावण की सेना की एक टुकड़ी ने कारागार पर आक्रमण करके रावण को छुड़ा दिया। महाराज, एक घायल बंदी ने बताया कि किसी सेना की टुकड़ी ने आक्रमण नहीं किया था। तो फिर? उसका कहना था कि केवल चुप क्यों हो गए? उसने बताया कि केवल एक नवयुवक ने कारागार में घुसकर सबको मार भी डाला और रावण को छुड़ा भी ले गया। केवल एक नवयुवक? एक नवयुवक? अर्थात परशुराम?